चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है, वी आर गोइंग टू क्लियर दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड वी आर हैविंग। In the last class, we have already completed what we mean by crystalline solid and what we mean by amorphous solid. Crystalline solid are those type of solid which having regular geometry, and amorphous solid having those type of solid which having irregular geometry. So here we are going to complete that crystalline solid. नाउ क्रिस्टलिन सॉलिड क्यों हम लोग लेके डील कर रहे हैं? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर रेगुलर जियोमेट्री है। तो इसके अंदर हम लोग मॉलिक्यूलर फोर्स को भी फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सारी चीज हम लोग धीरे धीरे सीखते चलेंगे। अभी हम लोग सीखते जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड जो बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो इसके ऊपर बेस करके हम लोग चार टाइप्स ऑफ सॉलिड देखते हैं। द फर्स्ट वन इज द आयनिक सॉलिड, metallic solid, covalent solid and the molecular solid। चार टाइप का सॉलिड मिलता है, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो चलिए सबसे पहले आयनिक सॉलिड को लेकर डील करते हैं। हम लोग इसमें चार पार्ट को लेकर डील करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड एज वेल एज द एग्जांपल लेके तो हम लोग डील करेंगे। देखिए, आयनिक सॉलिड आर दोस टाइप ऑफ सॉलिड which consist of ions। आयनिक सॉलिड वो सॉलिड है जिसके अंदर आयंस को लेकर डील किया जाता है और ऑब्वियसली दे आर अरेंज्ड इन ए फिक्स्ड मैनर। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज सोचो मैं अगर NaCl लेके डील करूं, तो NaCl जब आयनाइज होता है इट विल फॉर्म Na प्लस एंड Cl माइनस। देखा जाता है एक Na प्लस 6 Cl माइनस आयन से सराउंडेड रहता है। थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं और देख लेते हैं। देखो सपोज सोचो मैं ये मान रहा हूं ये है Na प्लस, तो देखो कितना आयंस हो रहा है। देखो 1, दिस इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, दिस वन इज 5, दिस वन इज 6। सो इट वाज कंप्लीटली सराउंडेड बाय 6 एटम। वैसे ही होता है तुम अगर इसको लेकर डील करोगे या फिर कोई भी और एटम देके डील लो। द सेम थिंग इज हैपेंड इन केस ऑफ Cl माइनस आल्सो। 1 Cl minus is completely surrounded by 6 Na plus। Clear? 1 Na plus is completely surrounded, 1 Cl minus is completely surrounded by 6 Na plus। So इसके अंदर जो जियोमेट्री हो रहा है वो एक रेगुलर जियोमेट्री हो रहा है, फिक्स जियोमेट्री हो रहा है। एंड इसके अंदर रेगुलर जियोमेट्री आयंस से बन रहा है। दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ सॉलिड इज नोन एज आयनिक सॉलिड। सो आयनिक सॉलिड्स consist of positive and negatively charged ion arranged in a regular manner throughout the solid। रेगुलर मैनर हम लोग अभी समझे इसमें। तो इसमें जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा? वो होगा आयंस होना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? एज दे आर फॉर्मिंग आयंस सो दे हैविंग इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वे भी जिसको हम लोग नॉर्मल वे में क्या नाम से बुलाते हैं? आयनिक बॉन्ड से भी बुलाते हैं, जानते हो तुम लोग। नाउ इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा? देखिए ये अगर सॉलिड फॉर्म में है, when it is in the solid form it will not able to conduct electricity। as for electrical conductivity two things are required, या फिर उसमें आयन बनाओ या फिर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो। तो जब ये ओनली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगी, इट विल ओनली एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन अगर होगा ये बना देगा आयन, और मे बी इट विल इन द मोल्टेन फॉर्म। मोल्टेन फॉर्म में भी लाइक NaCl को अगर मैं लगभग 800 केल्विन के आसपास अगर मैं टेम्परेचर देता हूं, सो इट विल मेल्ट। सो देखा जाता है कि इट विल मेल्ट एंड इट विल फॉर्म आयन, सो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो एग्जाम्पल क्या होगा? NaCl ले लो, KCl ले लो, CaF2 ले लो, CaCl2 ले लो, एनीथिंग। सॉरी, दिस आयंस आर बिलोंग्स टू द आयनिक सॉलिड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग समझते हैं, दैट इज कॉल्ड द मेटेलिक सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। ऑब्वियसली मेटेलिक सॉलिड आर फॉर्म्ड बाय द मेटल्स। अब ये मेटल्स कैसे बनेंगे, इसके अंदर मेटेलिक सॉलिड कैसे बनेगा, उसको हम लोगों को समझना है। इसको समझने के लिए हमें ये डायग्राम की जरूरत होगा।
चलिए इस डायग्राम को ध्यान से हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, ये जो डायग्राम दिया गया है आपके पास, सपोज सोचो मैं एक मेटल ले रहा हूं कॉपर। कॉपर विल आयनाइज टू फॉर्म कॉपर 2+, राइट बेटा, एंड इट विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ अगर सपोज सोचो आपके पास यहां पर 6 कॉपर एटम है, मैं मान रहा हूं एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द सॉलिड को लेकर डील करें, तो फिर 6 ये कॉपर 2+ देगा और 12 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 12 अगर इलेक्ट्रॉन देगा, सपोज सोचिए इसके अंदर कॉपर प्रेजेंट है, तो ये कॉपर 2+ प्रेजेंट है, और भी है कॉपर 2+, कॉपर 2+, ऐसे करके प्रेजेंट है कॉपर 2+ इसके अंदर। ठीक है, अब मुझे ये चीज बताओ कि यहां कॉपर 2+ पॉजिटिव चार्ज है, सारे कॉपर 2+ पॉजिटिव चार्ज वाला है। तो ये जो है, ये जो डायग्राम है, इसमें ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये सारे के सारे क्या है, दिस आर द कॉपर 2+, मान के चलो। तो सारे अगर कॉपर 2+ प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपल्शन करता है। तो अल्टीमेटली ये सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड अनस्टेबल हो जाना चाहिए। तो बट मेटेलिक सॉलिड तो अनस्टेबल होता नहीं। उस समय काम करता है कौन, ये जो 12 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 12 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके बीच से कंटिन्यू घूमता रहता है, लाइक द सी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर से कंटिन्यू घूमता रहता है ऐसे। तो कंटिन्यू अगर घूमता जाएगा, सो होगा क्या, इसके अंदर चार्ज बैलेंस रहेगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है कॉपर 2+, इसको बोलते हैं हम लोग कर्नल्स, और बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दैट इज द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो द मेटेलिक सॉलिड is formed by two things. The first thing, it will the in the metallic solid the constituent particles are obviously positive ion, that are the kernels, immersed in the sea of the mobile electrons. Mobile electrons मैंने आप लोगों को अभी समझाया, the electrons are continue able to flow. Okay, so that is why they are able to conduct electricity. Clear बेटा? Now अब मुझे ये चीज बताओ, इसके अंदर कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स क्या होगा, मेटल होगा। बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट होगा, मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। आर दे एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस, दे आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो देयरफॉर दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे मेटल्स के लिए होता है, लाइक एफी ले लो, कॉपर ले लो, जिंक ले लो, ठीक है, सारे मेटल्स के लिए हो सकता है। एफी के लिए जैसे इट विल फॉर्म Fe2+ और Fe3+, कॉपर के लिए Cu2+, Zn के लिए Zn2+, ओके, Cu के लिए Cu+ भी बनता है, ठीक है। सो मोस्टली metallic solid are made by the constituent particles, in which two part, one is the constituent ions, which is the positive charge, that is called the kernels, and other are the free mobile electrons. So that is why they remain neutral, but they are able to conduct electricity. चलिए स्टूडेंट, थर्ड टॉपिक को हम लोग समझते हैं, दैट इज द कोवेलेंट सॉलिड। व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंट सॉलिड? कोवेलेंट सॉलिड आर दोस टाइप ऑफ सॉलिड व्हिच इज मेड बाय द कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, देखो इससे पहले जब हम लोग मेटेलिक सॉलिड सीखे थे, उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स था मेटल्स, बट इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा नॉन मेटल्स मोस्टली। ओके, नॉन मेटल्स आर लिंक्ड टुगेदर। सो देखो डेफिनेशन देख लेते हैं, इन कोवेलेंट सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर non metal which are linked to the adjacent atom by the covalent bond, that are bind through the covalent bond. So constituent particles non metal होगा। बॉन्ड कौन सा बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आप लोग जानते हो। सो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो फिर इसके अंदर ना आयंस होता है, ना इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो दैट इज व्हाई दे आर लेस और इंसुलेटर इन नेचर, सो दे विल नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट इसमें भी एक्सेप्शनल केस है, लाइक इन केस ऑफ ग्राफाइट। ग्राफाइट के लिए देखा जाता है एवरी फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन मींस कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है, चार में से एक कोई भी इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव,
that will free. That is why graphite able to conduct electricity and it will used for making of the primary cells, जिसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे. एग्जांपल क्या होगा, डायमंड या ग्राफाइट. देखियो डायमंड का स्ट्रक्चर को अगर हम लोग डिस्कस करें, डायमंड का स्ट्रक्चर लेके अगर हम लोग डिस्कस करें तो आप लोग देखेंगे डायमंड में देखो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है एंड इट विल फॉर्म्स अ जायंट मॉलिक्यूल. देखो ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम और चार के साथ जुड़ा है, वो और चार के साथ जुड़ा है, सो इट विल फॉर्म्स अ जायंट मॉलिक्यूल एंड देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन. दैट इज व्हाई डायमंड इज सो हार्ड इन नेचर एंड दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बट बिसाइड दैट अगर हम लोग ग्राफाइट को लेकर डील करें तो ग्राफाइट के लिए होता क्या है, ग्राफाइट के लिए देखा जाता है ग्राफाइट में लेयर फॉर्म में कार्बन एटम प्रेजेंट होता है और ईच कार्बन एटम देखो एक एक कार्बन एटम कितने के साथ जुड़ा हुआ है, एक दो एंड तीन, तीन के साथ जुड़ा हुआ है. देखो सारे कार्बन एटम के लिए आप देखेंगे उस साइड भी तो कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसके लिए देखो एक दो एंड तीन, तीन तीन ये बॉन्ड बना रहा है, तीन तीन अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो फिर एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन एटम के लिए फ्री रहेगा. एक एक इलेक्ट्रॉन अगर हर एक कार्बन एटम के लिए फ्री रहेगा सो दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके एंड दूसरी चीज क्या है, दे आर फॉर्म्स, दे आर प्रेजेंट बिटवीन द लेयर्स. इफ दे आर प्रेजेंट बिटवीन द लेयर्स so automatically they are present in the layers, so automatically if we touch that one layer slips over the another layer, so automatically they are slippery in nature also. So covalent solids के बारे में हम लोग नॉलेज लिए. covalent solids are those types of solid which found by the covalent bond and mostly found by the non-metals and they are insulator in nature. Example क्या होगा, diamond होगा, graphite होगा, like that. स्टूडेंट इसका लास्ट टॉपिक को हम लोग समझ लेते हैं, दैट इज द मॉलिक्यूलर सॉलिड. व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर सॉलिड? मॉलिक्यूलर सॉलिड आर दोस टाइप ऑफ सॉलिड व्हिच इज मेड बाय द मॉलिक्यूल्स. अब ये मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन सा वाला बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, देखो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर पाते हैं. वन इज द नॉन पोलर सॉलिड जिसके अंदर कोई पोल्स नहीं है, चार्ज नहीं है, सो दे आर द चार्जलेस. Another is the polar solid. The third one is the hydrogen bonded solid. देखो non-polar solid are mostly formed by the weak dispersed force or maybe the London forces. Okay, ये mostly किसके लिए होता है? That will mostly form for the inert gases like helium, argon, neon. इसके लिए देखा जाता है इस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एंड ऑब्वियसली मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में वीक डिस्पर्स फोर्स होता है. ये हम लोग 11 में सीखे थे, वीक डिस्पर्स फोर्स जिसके अंदर प्रेजेंट थे चार्ज एटम के बीच में क्या हो जाता है, दैट विल सेपरेटेड, दैट विल व्हाट move toward a particular direction and the particular portion of the atom is delta negative and delta positive होता है जिसके अंदर force of attraction होता है, but no ions are created or no free electrons is there. That is why they are insulator in nature, they are not able to conduct electricity. Next we are moving on to the polar solid. In case of polar solid they are having the dipole dipole force of attraction. dipole का मतलब होता है दो पोल, डाई का मतलब होता है दो, पोल का मतलब होता है चार्ज. सो देखिए यहाँ पर दो चार्ज क्रिएट हो रहा है, वन इज नेगेटिव अनदर इज पॉजिटिव. So they are forming two charge, one is positive and the negative charge, but this positive charge and negative charge having attraction between them, but they don't having any free electrons. If they don't having any free electrons, so they are also insulator in nature. The third one is the hydrogen bonded. In case of hydrogen bonded, obviously the main responsible bond is hydrogen bond. Hydrogen bond is formed between the hydrogen and the electronegative elements like oxygen, fluorine, etc. We can find this hydrogen bond between water in ice as well as water, HF, NH3, like that. So here in case of hydrogen bond, so they having compact structure but they don't having any free electrons, so they are also insulator in nature. अब इसमें जितने सारे हम लोग देखें तीन टाइप का जो सॉलिड देखें, नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड एंड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड, तीनों में देखो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो आयंस आर पार्टिसिपेटेड, दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज molecular solid. Okay,